नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी पर चुनाव पर चर्चा देख रहे हैं आप लोग और मैं हूं शालिका ठाकुर। मेरे साथ इस वक्त चुनावी चर्चा में खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी एक नई नवेली पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए, एक ऐसा राज्य जहां पर पिछले कई सालों से जनता ने सिर्फ फूल और हाथ को देखा है, और इस बीच आम आदमी पार्टी किन मुद्दों से जो है वो जनता को लुभाने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी को चुना जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी एक बदलाव की लहर जो अक्सर केजरीवाल टीम का एक नारा होता है वो कैसे लेकर आएंगे। तमाम दर्शक जो भी लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को लेकर आपका क्या स्टैंड है वो आप जरूर बताएं, क्योंकि हमारा ये खास कार्यक्रम सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए भी है। चुनावी चर्चा जिसमें चुनाव के हर मुद्दे पर बात होगी। विजय विद्यार्थी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। लाइव टाइम्स टीवी का मैं हार्दिक आभार करता हूँ जी। बात करेंगे सबसे पहले चुनावी मुद्दे की, और आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर उतरी है हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में से। देखिए मैम, आम आदमी पार्टी के प्रमुख तो दो ही मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और उसके बाद हम शिक्षा की बात करेंगे। स्वास्थ्य की हालत इस हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है सबको मालूम है। जहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर है वहाँ पर मशीनें नहीं है, आप सबको पता है। और आम लोग भी मीडिया के माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं कि कहाँ पर क्या हालत है। हमारे जो अस्पताल हैं, चाहे जोनल हॉस्पिटल हैं चाहे दूसरे हैं, वो ज़्यादातर रेफर हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ से हर मरीज को रेफर कर दिया जाता है, या तो पीजीआई या सीएमसी वगैरह में। तो ये बड़ी दिक्कत है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। और दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा का। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, मैंने पहले भी बात करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 2000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर हिमाचल में कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 8 बच्चे हैं, 10 से नीचे बच्चे हैं, और कहीं पर 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हम क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दो, ये प्रमुख हमारा मुद्दा रहेगा। जी मैम, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़कर बात करेंगे, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं काफी पुराने हैं इस फील्ड में अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है भाजपा भी लोगों को अब कहीं ना कहीं जो है बरगलाने की कोशिश कर रही है, उस तरह से कांग्रेस भी अपने गारंटी जो ऐसे गारंटी आपने एक शुरू की केजरीवाल सरकार में, जो एक गारंटी दी जाती है लोगों को, वो गारंटी अब जो है वो कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। तो देखा देखी भी हो रही है, कहीं ना कहीं जो है अपने अपने स्तर पर हर कोई प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रही है? चुनौती की मैं बात करी डॉक्टर साहब यहाँ पर। हाँ, चुनौती तो यही है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, आम विधानसभा का चुनाव। अपने आप में ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिमाचल में इससे पहले हमने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। बाकी रही 2 पार्टियों की बात, तो 2 पार्टियां तो बड़ी पार्टियां हैं देश की, और बारी बारी से इन्होंने शासन किया है। अगर देश में देखें तो अधिकतर इन्होंने ही शासन किया, और प्रदेश में तो हर 5 साल के बाद ये बारी बारी राज करते रहे हैं, हमने देखा है। लेकिन रही आम आदमी पार्टी की बात, तो दिल्ली के अंदर भी 2 ही पार्टी हुआ करती थी। शीला दीक्षित जी लगातार 15 साल तक शासन में बैठी हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ही उनको हराया था। जो बीजेपी से नहीं आ रही थी वो हमने करके दिखाया। और पंजाब में भी 2 ही पार्टियां थी, वहां पर अकाली दल था और कांग्रेस थी। और इस बार क्या हालत पंजाब में हुई है वो आम आदमी पार्टी ने करी है। तो हिमाचल के लोगों को जो ये लगता है, या हिमाचल की 2 बड़ी पार्टियों को लगता है कि तीसरी पार्टी स्टैंड नहीं कर सकती, हिमाचल की दोनों पार्टियों की अगर नींद हराम कर दी है तो आम आदमी पार्टी ने की है। चलिए, नींद हराम की होगी, लेकिन एक बात ऐसी जिससे आप नकार नहीं सकते, आम आदमी पार्टी मीडिया में बहुत मुखरता से दिख रही है, एक्टिव रूप से दिख रही है, लेकिन धरातल पर उतनी एक्टिव तरीके से नहीं जा पा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बार बार ये बात भी कही जा रही है कि टिकटार्थी यहाँ पर ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है, संगठन मजबूत कैसे होगा डॉक्टर साहब? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे सामने एक 135 साल पुरानी पार्टी है, एक लगभग 90-100 साल पुरानी पार्टी है, हमारी तो अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। तो ये बड़ी दिक्कत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास
कार्यकर्ताओं की कमी है। अभी हमें 6 महीने से हिमाचल के चुनाव में हमने ऐलान किया है कि हम लड़ेंगे और 6 महीने में हमारी मूवमेंट बढ़ रही है। हमारा धरातल में काम हो रहा है। हम पंचायतों में जाकर ग्रामीण स्तर पर हमने बूथ कमेटियों को बनाने का हमने काम शुरू किया है और हम 1000 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर फील्ड में उतरने के लिए जा रहे हैं और 1000 कार्यकर्ताओं की हमने टीम बना ली है, जो हम विलेज कमेटियों के नाम से जिनको हमने नाम दिया है। तो वो हमारी टीम होगी जो गांव-गांव में जाकर काम करेगी। बाकी लोग लगे हैं, कुछ और भी दूसरे लोग आएंगे, दूसरी पार्टियों से भी लोग निकल के आ रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यही है कि हम पहली बार मैदान में उतरे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव में लोगों को पता लग जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करें, जैसे आपने ही कहा कि दूसरी पार्टियों से भी लोग निकल कर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा हर पार्टी में होता है, भाजपा में कांग्रेस के लोग जाते हैं, कांग्रेस में भाजपा के लोग जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जब बात आती है, ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं कि ये आम आदमी की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर भी अगर कांग्रेस और भाजपा के ही बड़े चेहरे आकर कहीं ना कहीं काबिज हो जाएंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर ये इसकी खूबी है, यहाँ पर दूसरी पार्टियों की बड़े चेहरे अगर आकर स्थापित होना चाहिए, काबिज होना चाहिए तो ज्यादा मुश्किल है। पंजाब में भी कई लोग लाइन में थे लेकिन उनके हाथों में पार्टी नहीं सौंपी। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज, चाहे प्रकाश सिंह बादल रहे हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हो, चाहे सिद्धू साहब रहे हो, उनको किसने हराया है कोई नहीं जानता। देश का कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उनका नाम क्या है। अमरिंदर जी को हराने वाला कौन है, सिद्धू साहब को हराने वाला कौन है। वो आम कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने छोटे छोटे आम व्यक्तियों के ऊपर जो हमारे जमीनी स्तर से जुड़े हैं उन पर भरोसा करती है, उनकी मेहनत के ऊपर भरोसा करती है और वो बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े दिग्गजों को हराने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए विधानसभा के इलेक्शंस में, तो आप कितनी सीटें यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी जो है वो जीत सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं तो यह चाहूंगा कि हम 68 सीटें जीते, लेकिन मेरे चाहने से ऐसा होने वाला नहीं है। वो जीतेगा जिसको हिमाचल प्रदेश की जनता चाहेगी, वो जीतेगा जिसको हिमाचल प्रदेश का एक एक वोटर चाहेगा, वो जीतेगा जिसको एक एक बूथ जिताकर भेजेगा। तो रिजल्ट आने से पहले क्या लगाएं, हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे बस। डॉक्टर साहब, यहाँ पर महिला सम्मान राशि दी गई 1000 रुपए प्रतिमाह 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए एक योजना का कह सकते हैं एक स्कीम जो है वो कि अगर जीतती है पार्टी तो इस तरह से एक स्कीम जो है वो बनाई जाएगी और उसे लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बेरोजगार पुरुषों के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर मैं आपसे बात पूछ रही हूँ। तो आप एक नई पार्टी है और नई पार्टी नई पहल करेगी तो शायद दूसरी पार्टियां भी देखा देखी में कुछ करें, लेकिन बेरोजगार पुरुषों के लिए जेंडर इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ महिलाओं को आगे क्यों किया जा रहा है? पुरुषों के लिए भी तो सोचा जाना चाहिए। देखिए मैम, आम आदमी पार्टी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपनी गारंटियां देने का काम करती है। आपने देखा हमने जितनी भी गारंटियां दी हैं एक एक करके दी है, चाहे स्वास्थ्य की थी, चाहे शिक्षा की थी या महिला सम्मान निधि की थी। प्रदेश आगे और गारंटियां दी जाएंगी, हो सकता है उसमें पुरुषों के लिए कुछ स्कीम लेकर प्रदेश की जनता आस उम्मीद बांधा सकती है यहाँ पर कि पुरुषों के लिए भी कुछ हो सकता है। पुरुषों के लिए तो बहुत कुछ लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब दिल्ली में 12 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दे चुके हैं 7 सालों में और अगले 5 सालों में हमारा 20 लाख सरकारी नौकरी देने का काम है। तो जब नौकरी की बात करते हैं उसमें भी अधिकतरता जो है वो पुरुषों की रहती है। तो हिमाचल के लड़कों के लिए, हिमाचल के नौजवान साथियों के लिए क्या पॉलिसियां हैं वो अगली गारंटियों में हमें पता लगेगा। हिमाचल की जनता के सामने सार्वजनिक तरीके से वो बताएंगे। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उनकी क्या पॉलिसी है वो आने वाले टाइम में मिलेगा मैम। जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी विजय विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर जिनसे बातचीत करने की कोशिश की। कि डॉक्टर साहब, आपने भी बेहतरीन जवाब यहाँ पर दिए हैं और कोशिश मेरी ये थी कि हिमाचल के मुद्दों को लेकर बात की जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधाएं, इनसे बड़े कोई मुद्दे होते नहीं है जनता के पास। तो यहाँ पर अगर आपके कंपटीशन की बात की जाए तो वैसे तो आम आदमी पार्टी कहती फिरती है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ भाजपा के साथ है, लेकिन आप कांग्रेस को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं सर? कांग्रेस को हम हल्के में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश के अंदर वो सबको मालूम है और कांग्रेस के साथियों को भी मालूम है कि उनकी क्या स्थिति है। वो जो पुराने उनके नेता थे, 40 साल जो राज्यसभा के सांसद रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या स्थिति बन गई कि वही उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनका जो बिखराव है वो कहीं ना कहीं वही उनके विघटन का कारण बनेगा, इसलिए हम उनको हल्के में ले रहे हैं। और बीजेपी तो सत्ता में है तो बीजेपी के साथ तो टकराव रहेगा, तो हमारा मुकाबला ही बीजेपी के साथ है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप Thank जुड़े you, हमारे thank साथ। और चुनावों पर ये खास चर्चा आप देख रहे थे, मैं हूं शालिका ठाकुर और ये आपके लिए चुनावों पर चर्चा हम जगह जगह पर जाकर कर रहे हैं, नेताओं से भी मिल रहे हैं और आम जनता से भी आपको मुखातिब करवा रहे हैं। आम जनता के क्या ओपिनियंस है वो भी आपको बता रहे हैं लाइव स्ट्रीम में कॉमेंट्स के जरिए। भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस किसका साथ आपको पसंद आएगा आने वाले विधानसभा के इलेक्शंस में, वो जरूर बताएं। इसी तरह से आपके गली मोहल्ला और हर जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, आपके ओपिनियंस को जनता के बीच लाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।